भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने पीरपैंती रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं और प्रबंधन व्यवस्था का विस्तार से जायजा लिया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण खामियां सामने आई, जिन पर सिविल सर्जन ने असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। डॉक्टर अशोक प्रसाद ने सबसे पहले अस्पताल कैंपस का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने आउटडोर, इंडोर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, वार्ड, लेबर रूम, पैथोलॉजी, स्टोर रूम, कोल्ड चेन, दवा वितरण कक्ष, डेंटल टेबल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सिविल सर्जन ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था को भी परखा। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मियों की भूमिका और उनकी उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी मौके से अनुपस्थित पाए गए, जिसमें अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नीलम कुमारी भी शामिल थी। मौके पर सीएस ने अनुपस्थित कर्मियों के 2 दिनों का वेतन काटने का निर्देश दिया। अस्पताल में अवैध वसूली के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल में अभी जो है कि हर एक मरीज का जो अभी हो रहा है, क्या कहते हैं, आपका ऑपरेशन हो रहा है, सबको पत्थर निकल रहा है। जांच का विषय है सर, और उसमें पैसा लिया जा रहा है। अवैध वसूली का मामला है सर। पत्थर निकल रहा है, पथरी नहीं होता, सिस्ट होता है। सिस्ट, हाँ। तो सब में निकल रहा है, पैसा लिया जा रहा है। देखिए, वो छोटा बड़ा रहता है किसी में, ऐसी बात नहीं है। वो नॉर्मल कंडीशन है, उसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। जब बहुत बड़ा हो, जिससे किसी को अगर प्रॉब्लम हो, तब ही उसको निकालने का। यहाँ जितना भी ऑपरेशन हो रहा है, सब में वही बताया जा रहा है कि पथरी है, सिस्ट से निकाला जा रहा है और पैसा लिया जा रहा है। नहीं, पैसा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो ऑपरेशन का एक भाग है जी। तो पैसा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो हमको संज्ञान में दीजिए, तो हम उसको देखेंगे। डॉक्टरों को क्या निर्देश दिया गया सर आज? डॉक्टर को यही निर्देश है कि अपने अपने ड्यूटी में सजग रहें। जिनका ड्यूटी है वो ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। अगर कोई छुट्टी में जाते हैं तो उनका विधिवत सहमत होना चाहिए और उसके बदले में उनका पर्ची कटना चाहिए। जी हाँ, आज डॉक्टर नीरज कुमार, जिनकी ड्यूटी इसीपुर में है, वो यहाँ घूमते हुए पाया गया। उसको मैंने कहा कि अपने जगह पर जाइए और अपना जगह पर काम कीजिए। अगर किसी तरह की लापरवाही आगे होगी तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रसव को लेकर पूर्व में सर पैसे लेने की बात सामने आई है, क्या कहिएगा? तो मेरे संज्ञान में तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। ऐसा अगर डॉक्टर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान? अगर किसी से कोई मांग करता है तो वो लिखित में हमको सूचना देंगे या प्रभारी को सूचना देंगे, तभी ना कोई कार्रवाई होगी। अब मान लिया कि हम बोल दिए कि हमसे पैसा लिया, फिर जांच में अगर उसके बाद पर हम अगर जांच करते हैं, फिर बाद में नकार देगा कि नहीं हमने नहीं दिया, तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ? पीरपैंती में सर ब्लड बैंक भी चालू होना था, सब कुछ हो गया था। यहाँ ब्लड को लेकर लोग 60 किलोमीटर की यात्रा तय, ट्रेनिंग भी दिया गया। वही बात न है, जो ब्लड बैंक चलाना आसान काम नहीं है। उसके लिए तो हमको डॉक्टर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। तो जब तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तब तक मान लिया ब्लड बैंक। सरकार का तो जो नियम है वो कर रही है कि अपनी तरफ से जो भी संभावनाएं हैं जिसके लिए वो दे रही है, लेकिन उसको चलाएगा कौन, उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाती। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है, इसके लिए व्यवस्था नहीं करती है। जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये घोषणा से नहीं चलेगा। हाँ, ये बात है कि हम लोग उनके लिए मतलब प्रस्ताव देंगे कि भाई हमको डॉक्टर दिया जाए, स्टाफ दिया जाए, ताकि सुचारू रूप से। तो कभी इसका मांग किया गया है सर? पत्राचार किया गया डॉक्टर की मांग, ब्लड बैंक के लिए, स्टाफ का मांग? नहीं, अभी तक तो मतलब जो आई हुई है बात, उसमें हम लोग ये कहे हैं जब तक आ जाएगा तब सरकार की जो घोषणा हुई सर ब्लड बैंक के लिए, तो यहाँ आपके माध्यम से, आपके कार्यालय के माध्यम से पत्राचार किया गया? जी हाँ किया गया है कि डॉक्टर की मांग की गई? जी हाँ। शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने आज भागलपुर मानिकपुर स्थित जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाज में मादक पदार्थ एवं शराब तस्करी एवं शराब पीकर हंगामा करने वाले शरारती तत्वों पर
पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मैं खुद नशेड़ियों के आतंक का शिकार हुआ हूं, जिसमें स्थानीय पुलिस की भूमिका उदासीन रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर तिवारी, जिला सचिव सुबोध शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी मनीष राम, संस्था के सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार जायसवाल एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। ये मामला तो सामाजिक स्तर पर हमारा होता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसे भी हम लोग प्रशासनिक स्तर पर देखते हैं, करते हैं। प्रशासन का अच्छा सहयोग भी मिलता है, मुख्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक मिलता है। बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, जहाँ भी हम लोगों का जो कार्य होता है, समाज में समर्पित होकर पूर्ण रूपेण हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन बात अब 3 दिन पहले की है, जहाँ हमारा आवास है, उस आवास के दरवाजे पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है घर पर इस तरह से गाली गलौज करना, हंगामा करना, हमारे गार्ड के साथ अव्यवहार करना। कहने का अर्थ ये है कि गार्ड जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, वो प्रोटोकॉल है कि वो इस चीज़ को निभाएगा और अपने मालिक का, अपने संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार होता है। गार्ड किसी के ऊपर हथियार उठाता नहीं है, वो उठाएगा तभी जब वो खतरा महसूस करेगा। ये नियम है। इस नियम को पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है और न्यायालय भी जानती है। क्या इसकी सूचना थाने में दिए थे? इसकी सूचना मैं जब घटना घटी थी तो इसकी सूचना मैं दिया था, प्रशासनिक विभाग में दिया था, उच्च स्तर के अधिकारी को दिया था, जिस पर उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है संज्ञान भी लिया और लोगों द्वारा पूछताछ भी की गई, बातें भी की गई। लेकिन हमारा ये कहना है कि समाज में शांति व्यवस्था बना रहे, लोग में भाईचारा बना रहे, कोई लड़ने के लिए, कोई झगड़ने के लिए नहीं आया है। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति कमाता है, खाता है तो अपने लिए करता है, और अगर किसी के घर पर इस तरह से शराब पीकर हंगामा करना ये गलत है, अनुचित है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में हर जगह पर इस तरह का चीज़ देखने को भी आ रहा है। अभी अभी भागलपुर में मैं देखता हूँ कि BS ब्राउन शुगर, दारू पी कर के हंगामा करना, ये और भी सब जगह पर होता है। तो थाना स्तर पर थोड़ा सा ये मजबूती होनी चाहिए कि गश्ती को बढ़ाया जाए रात के समय में, और किसी प्रकार इस प्रकार की अगर घटना होती है तो अविलंब उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। एक तरफा कभी नहीं सोचने का है, दोनों पक्षों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ तक हमारे कार्यालय की बात है, ये मानवाधिकार रजिस्टर्ड कार्यालय है और पंजीकृत है। और कहाँ पर है ये कार्यालय? ये कार्यालय मानिकपुर दुर्गा स्थान के बगल में है और अभी 15-20 दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया है। और हमारा मानवाधिकार का कार्य लगभग पिछले 4-5 सालों से लगातार पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल हर जगह पर किया जा रहा है और लोगों को हम लोग मदद भी कर रहे हैं। प्रशासन भी अच्छे से सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है। ये सहयोग सिर्फ करने से नहीं होगा। अब समय ऐसा आ गया है कि अगर कुछ ज़्यादा बात बढ़ती है या ख़राब होता है तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो जानकारी मिल रही है वाकई में ये सही है। हम लोग कहीं कहीं पर प्रशासन से सहयोग मांगते हैं तो वो लोग अनदेखा करते, ये गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपने स्तर से कई मामलों को समाप्त करने का काम किए हैं, जिसका पूर्ण प्रमाण भी है। और हम लोग जो भी चीज़ करते हैं वो पत्राचार के जरिए या न्यूज़ के जरिए सरकार को, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी सूचित करते हैं और आपका पुलिस मुख्यालय पटना को भी सूचित होता है। हमारा पुलिस ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में सारे थाना को हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि कब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक सुचारू रूप से, एक तरीके से संस्था को चलाई जाती है और लोगों के लिए संस्था है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मैं समाज के लिए हूँ, समाज में समर्पित हूँ और रहूँगा। जब भी कोई भी इस तरह का समस्या आएगा तो समाज के लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा, शरण्य राष्ट्र मानवाधिकार।
भागलपुर के बरेचक स्थित माई छोटा स्कूल में शनिवार को बाल दिवस के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरे परिसर को उत्साह और उमंग से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई, जिसके बाद माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हिलालुद्दीन ने शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने लंबे समय से स्कूल में सेवा दे रही शिक्षिका सारीन समी को प्रिंसिपल पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रमोशन का ऐलान किया। वहीं ज्योति कुमारी को वाइस प्रिंसिपल और विशाखा को असेंबली इंचार्ज बनाया गया। डायरेक्टर ने कुछ नए शिक्षकों को ऑफर लेटर भी प्रदान किया, जिससे स्टाफ में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छोटे उस्ताद की खोज रहा। वहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले नन्हे प्रतिभाओं को मेडल और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। प्रोग्राम में बच्चों की प्रस्तुति और आत्मविश्वास ने अभिभावकों एवं उपस्थित अतिथियों को खासा प्रभावित किया। स्कूल प्रबंधन की ओर से चीफ गेस्ट का स्वागत डायरेक्टर हिलालुद्दीन और अन्य शिक्षकों ने बुके एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया। अपने संबोधन में डायरेक्टर ने स्कूल की उपलब्धियों, शिक्षक एवं कर्मियों की मेहनत और बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि माई छोटा स्कूल शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वही बाल दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित यह कार्यक्रम बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए यादगार बन गया। देखिए न्यूज अंग बिहार से बातचीत में स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हिलालुद्दीन ने क्या कुछ कहा। चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पर छोटे उस्ताद की खोज का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में ड्राइंग कंपटीशन और फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। फैंसी ड्रेस में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, इस तरीके से बना। हम लोगों ने बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में और ज़्यादा इसको निखारेंगे। हमारा ये तीसरा साल है और इसके साथ साथ हमारे इंटरनल जो टीचर्स थे उसका प्रमोशन हुआ, जिसमें मिस सारीन शमी मैम, उसे प्रिंसिपल से मनोनीत किया गया। फिर उसके बाद ज्योति मैम, इन्हें वाइस प्रिंसिपल से मनोनीत किया गया और हमारे यहाँ विशाखा गुप्ता मैम, जिन्हें असेंबली इंचार्ज बनाया गया। इन लोगों को ऑफर लेटर भी दिया गया। ऐसा बहुत सा आगे और कार्यक्रम करेंगे जिससे टीचर में हिम्मत आए और वो हमारे स्कूल से कंटिन्यू जुड़ी रहे। आपके स्कूल से निकले हुए बच्चे मिशनरी स्कूल में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट सर। पिछले 2 साल से देख लीजिए, हमारा आप रिजल्ट देख लीजिए। कोई माउंट एसएससी में जा रहे हैं, कोई सेंट जोसेफ में जा रहे हैं, कोई माउंट कार्मेल में जा रहे हैं। ये हमारा 3 साल, हम लोग तीसरे साल के पड़ाव में चल चुके हैं। ये हमारा 2 साल का बहुत बोल सकते हैं मेहनत। ये हमारी मेहनत नहीं है, हमारी टीम की मेहनत है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वालिटी और सर्विस हम कंटिन्यू देते रहेंगे। और काफी संस्कार दिखता है। बिल्कुल सर, देखिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। पढ़ाई से पहले डिसिप्लिन, बच्चे में डिसिप्लिन आएगा तो ऑटोमेटिक वो पढ़ाई करेंगे। भागलपुर में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर का 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कैंप राजकीय पॉलिटेक्निक में विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह कॉलेज प्रशासन एवं एनसीसी अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। कैंप में विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्रभाग की 500 कैडेट भाग ले रहे हैं। मौके पर कैंप कमांडेंट कर्नल रितेश मोहन ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी न केवल अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक दक्षता का विकास करता है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति, सामाजिक दायित्व और सेवा भावना को भी सशक्त बनाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर रसलपुर थाना क्षेत्र के छोटी कुरमा गांव के एक व्यक्ति ने अपने गोतिया के ही 5 लोगों पर जबरदस्ती नवनिर्मित मकान को तोड़ने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले को लेकर एसएसपी से शिकायत की है। वहीं पीड़ित की शिकायत सुनने के बाद एसएसपी हृदयकांत ने उचित जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। एसएसपी ने बताया कि रसलपुर थाने को निर्देश दिया गया है कि मामले की जांच की जाए। मेरे जमीन पे दखलदानी में घर बना रहे थे, जिसके कारण मेरा चचेरी बहन ने सब ने परिवार ने मिल के तोड़ फोड़ करके कर दिया। उनके बाद थाउल तलक अब ढलैया करते हैं, मगर मेरे को रहने का साधन भी नहीं है। अब हम कौन सा स्थिति में रह सकते हैं? क्या डराया धमकाया जाता है? जी, डराया धमकाया जाता है? हाँ, डराया धमकाता भी है। कहता है कि इस पर अब जो आ जाएगा तो मर्डर है, मर्डर कर देंगे। गाँव वाले को भी बोला था कि कोई आना नहीं तो सब पे केस कर देंगे, ऐसे बोला। तो गांव वाला कुछ नहीं बोले डर से। थाना गए थे? हाँ, थाना गए थे सर। क्या हुआ थाना में आवेदन दिए थे हम। थाना में आवेदन हम दिए थे 19 तारीख को, और 20 को इंतजार करके नहीं गया इतना अथी पे। तब हम जो है ना यहाँ एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब बोले कि हम रसलपुर थाना फोन करेंगे, आप लोग यहाँ से आवेदन दे दिए, जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा घर है कुरमा पंचायत रसलपुर थाना, नाम शेषलाल मंडल।